हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग जर्नल एंट्री चैप्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिस्काउंट। ठीक है, हम लोग आज देखेंगे कि डिस्काउंट का क्या मतलब होता है। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट देना। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने टाइप का होता है आप लोग अपनी रियल लाइफ में भी देखते होंगे। जब आप कोई गुड्स खरीदने जाते हैं, कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, या फिर आप किसी को पेमेंट करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है। लेकिन ये डिस्काउंट कितने टाइप का होता है ये आपको नहीं मालूम है। तो आज हम लोग देखेंगे कि डिस्काउंट कितने टाइप का होता है। दो टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। और इस डिस्काउंट को जर्नल एंट्री बनाने के टाइम पर किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है ये हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग करेंगे ट्रेड डिस्काउंट से। ट्रेड डिस्काउंट कौन देता है, किसको देता है और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। कैश डिस्काउंट कौन देता है, किसको देता है और इसका ये कितने टाइप का होता है और इसको जर्नल एंट्री में किस तरह से रिकॉर्ड करना चाहिए, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो अब ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर एंड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर ऑन द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का क्या मतलब होता है अभी बात करेंगे। इट इज अलाउड बाय द बायर टू एनेबल हिम टू सेल द प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस एंड येट मेक ए प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ। इसका क्या मतलब है समझिए। ये ट्रेड डिस्काउंट एक, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए मैं एक रिटेलर हूँ। ठीक है, और कोई सामान मैं अपने होलसेलर से ख़रीद के लाता हूँ और उस सामान का MRP यानी सेलिंग प्राइस यानी कि लिस्ट प्राइस यानी कि कैटलॉग प्राइस लिखा हुआ है कितना, 100 रुपीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ये सामान बेचना है 100 रुपये में। अगर मेरा होलसेलर ये सामान मुझे 100 रुपये में देगा और मैं कस्टमर को ये सामान 100 रुपये में दूंगा तो फिर मेरा प्रॉफिट कहाँ से होगा। इसके लिए मेरा जो होलसेलर होगा वो मुझे ये सामान इससे बिलो रेट में देगा, यानी या तो वो मुझे 80 में देगा या 90 में देगा, यानी कि लिस्ट प्राइस से कम करके देगा। तब मैं इस सामान को अगर 100 रुपीज़ में कस्टमर को सेल करूंगा तब मुझे 10 या 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि मैं इसको मार्केट प्राइस पर सेल करूं और प्रॉफिट अर्न कर सकूं। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि जितना इसका MRP है उससे कम में मुझे सामान मिलेगा। मान लीजिए 20 रुपीज़ कम करके मिलेगा, यानी ये सामान मुझे कितने का पड़ेगा, 80 रुपीज़ का। तो जब मैं अपने यहाँ परचेज रिकॉर्ड करूँगा तो वर्किंग नोट में मैं इस लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दूंगा और जब मैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर करूँगा तब मैं वहाँ पर 80 रुपीज़ रिकॉर्ड करूँगा, यानी कि ये ट्रेड डिस्काउंट या फिर लिस्ट प्राइस को मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। ठीक है, इसी कारण से जर्नल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाया जाता है। जर्नल एंट्री नॉट रिक्वायर्ड। ट्रेड डिस्काउंट के लिए किसी भी तरह की जर्नल एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको वर्किंग नोट्स में लिस्ट प्राइस में से डिडक्ट करके जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है, जो एक्चुअली हमने जितना पेमेंट किया है किसके लिए, गुड्स परचेज करने के लिए, उसी को रिकॉर्ड करना चाहिए। ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में कभी भी नहीं दिखाना चाहिए। इतना क्लियर है ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कैश डिस्काउंट के बारे में। कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर प्रॉम्प्ट एंड क्विक पेमेंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट इज अलाउड इफ द कस्टमर मेक पेमेंट विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। ठीक, अब इसका क्या मतलब है समझिए। मान लीजिए कि मैं एक होलसेलर हूँ और मेरे ढेर सारे रिटेलर्स हैं जिनको मैं क्रेडिट में यानी कि उधार में सामान सेल करता हूँ, और अगर मैं उनको कोई ऑफ़र नहीं दूंगा तो वो लोग क्या करेंगे, ये पेमेंट मुझे 1 मंथ के बाद 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ तक भी पेमेंट करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि मेरा पैसा मार्केट में फंसा हुआ रहेगा बहुत लंबे समय तक, और अगर मेरा पैसा मार्केट में लंबे समय तक फंसा रहेगा तो मेरा काम भी क्या होगा, रुकेगा या स्लो हो जाएगा, या फिर मुझे पैसों के लिए कहीं और से हो सकता है कि लोन लेना पड़ जाए। इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं ऑफ़र निकालूंगा कि अगर कोई आदमी मुझे 15 दिन के अंदर विद इन 15 डेज पेमेंट कर देगा तो मैं उसे 10% डिस्काउंट दूंगा। विद इन 1 मंथ पेमेंट कर देगा तो मैं उसे 5% डिस्काउंट दूंगा। इससे क्या होगा कि कस्टमर को लगेगा कि अरे चलो 1 लाख का सामान अगर मेरे से कोई परचेस करता है क्रेडिट में
और मैं उसको बोलता हूँ 15 डेज़ के अंदर पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, 1 लाख का 10% मैं उसको 10,000 रुपये कम कर दूंगा, यानी मैं उससे सिर्फ 90,000 ही लूँगा। अगर इस तरह का ऑफ़र कोई होलसेलर यानी कोई भी सेलर अगर निकालता है तो उसका जो बायर होगा वो क्या करेगा, क्विक पेमेंट करेगा। इससे क्या होगा कि सेलर के पास अपना पैसा टाइमली आ जाएगा। ठीक है, टाइमली पेमेंट रिसीव करने के लिए ही, प्रॉम्प्ट एंड क्विक पेमेंट के लिए ही कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है। ठीक है, अब ये कैश डिस्काउंट 2 टाइप का हो सकता है, एक डिस्काउंट रिसीव्ड, एक डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, मान लीजिए कि मैं एक होलसेलर हूँ, ठीक, तो मैं ये सामान यानी गुड्स मैन्युफैक्चरर से ख़रीद के लाता हूँ और मैं ये सामान रिटेलर्स को सेल करता हूँ। ठीक है, तो जब मैं होलसेलर के यहाँ से सामान, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से सामान परचेज़ करके लाता हूँ तो मेरा मैन्युफैक्चरर भी सेम इसी तरह का ऑफ़र निकालता है कि अगर मैं उसको विदिन 15 डेज़ या विदिन 1 मंथ पेमेंट कर दूंगा तो वो मुझे डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो डिस्काउंट मान लीजिए कि मैंने 10 लाख का गुड्स अपने मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा और मैन्युफैक्चरर ने ये ऑफ़र दिया कि आप अगर विदिन 15 डेज़ पेमेंट करेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 10 लाख रुपीज़ का 10% यानी कि 1 लाख रुपया मुझे कम देना पड़ेगा। यानी कि जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा विदिन 15 डेज़, 15 दिन के अंदर अंदर, तब मुझे 10 लाख के बदले सिर्फ 9 लाख रुपया ही देना पड़ेगा। यानी 1 लाख रुपया मुझे क्या बोल के मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड बोल के मिलेगा। 1 लाख रुपया का मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, ये प्रॉफिट होता है। यानी कि मुझे किसी ने डिस्काउंट दिया, कब, जब मैंने उसको विद इन स्पेसिफाइड टाइम पेमेंट कर दिया। तो अगर मैं टाइमली किसी को पैसा दूंगा तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा, ये मेरे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग आप देखें तो ये प्रॉफिट को क्या करना चाहिए, प्रॉफिट को क्रेडिट करना चाहिए। यानी डिस्काउंट रिसीव्ड को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब आइए डिस्काउंट अलाउड। मैं एक होलसेलर हूँ, मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीद के लाता हूँ और जब मैं उसको पेमेंट करूँगा तब मुझे मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट देगा, यानी ये डिस्काउंट मुझे मिलेगा। लेकिन वहीं पर जब मैं अपने रिटेलर्स को सामान क्रेडिट में, उधार में बेचूंगा तब क्या होगा कि वो लोग भी मुझे बोलेंगे कि मैं बाद में पैसा दूंगा और मेरा पैसा टाइमली मिल जाए। इसलिए मैं भी क्या करूंगा, उनको कैश डिस्काउंट का ऑफ़र दूंगा कि अगर आप जल्दी पैसा पेमेंट कर देंगे तो मैं भी आपको 10%, 5% डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने 5 लाख का गुड्स सेल किया और मेरे रिटेलर्स ने मुझे टाइमली पैसा दे दिया, मुझे 50,000 का डिस्काउंट देना पड़ा, तो मुझे पैसा कितना मिला, 4,50,000। यानी 50,000 का क्या हुआ, मुझे लॉस हुआ। ठीक है, यानी कि इस बार मैं डिस्काउंट ले नहीं रहा हूँ बल्कि डिस्काउंट को क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। अगर डिस्काउंट मैं दूंगा तो ये मुझे क्या होगा, लॉस होगा। और रूल्स के अकॉर्डिंग लॉस को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। यानी कि एक बिजनेसमैन कहीं से सामान खरीद के लाता है, क्रेडिट में टाइमली पैसा देता है और उसको डिस्काउंट मिलता है, और वही बिजनेसमैन जब किसी दूसरे को डिस्काउंट देता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। यानी डिस्काउंट बिजनेस के अंदर रिसीव्ड भी होता है और डिस्काउंट हम लोग अलाउ भी करते हैं अपने सामने वाले पार्टी को। तो डिस्काउंट जब मिलता है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, उसको क्रेडिट करना चाहिए। डिस्काउंट जब हम लोग अलाउ करते हैं तो वो हमारे लिए लॉस होता है, इसको क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। अब कैश डिस्काउंट यानी डिस्काउंट रिसीव्ड को किस तरह से जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे अभी हम लोग देखेंगे। डिस्काउंट अलाउड को कैसे रिकॉर्ड करेंगे अभी हम लोग देखेंगे। इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। अब हम लोग कैश डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, व्हेन कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, हम लोग जब किसी को पैसा देंगे तो बदले में डिस्काउंट मिलेगा। पैसा अगर हम लोग देंगे तो सामने वाली पार्टी को या तो हम लोग सप्लायर बोलेंगे या क्रेडिटर बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जर्नल एंट्री करेंगे, सप्लायर और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट
क्योंकि जो भी सप्लायर होगा या क्रेडिटर होगा वो कोई ना कोई पर्सनल अकाउंट होगा, और रूल्स बोलता है, और पर्सनल अकाउंट हमसे पैसा लेगा यानी वो रिसीवर होगा। रूल्स बोलता है डेबिट द रिसीवर, यानी कि सप्लायर या क्रेडिटर को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश रियल अकाउंट है, कैश जाएगा, और रूल्स बोलता है कि रियल अकाउंट का रूल्स बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कैश रियल अकाउंट है वो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड होगा यानी कि प्रॉफिट होगा, और रूल्स बोलता है क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेंस, यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये एंट्री बनेगी हमारी, ठीक है। सेकंड, व्हेन कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, व्हेन कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, यानी कि जब हम लोग किसी से पैसा लेंगे तो हम लोग उसको डिस्काउंट देंगे, ठीक है। दोनों चीज़ नहीं हो सकती है, या तो कैश लेंगे तो डिस्काउंट देंगे, कैश देंगे तो डिस्काउंट लेंगे, ठीक है। यानी कि एक चीज़ देंगे एक चीज़ लेंगे, एक चीज़ लेंगे दूसरी चीज़ देंगे, दोनों चीज़ ले नहीं सकते, दोनों चीज़ दे नहीं सकते, यानी कैश लेंगे तो डिस्काउंट देंगे, ठीक है। कैश रियल अकाउंट है, अगर हम लोग कैश लेंगे कैश आएगा, रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश को हम लोग डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड यानी कि लॉस है, रूल्स बोलता है कि लॉस को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। डिस्काउंट अलाउड को भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट लिखेंगे। और हम लोग जिस आदमी को पैसा, जो आदमी हमको पैसा पेमेंट करेगा वो कोई ना कोई पर्सनल अकाउंट होगा, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, कोई फर्म हो, कंपनी हो, वो पर्सनल अकाउंट ही होगा। और जब वो पेमेंट करेगा यानी वो गिवर होगा। रूल्स, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है क्रेडिट द गिवर, यानी गिवर को क्रेडिट करेंगे। तो वो गिवर कौन होगा, या तो वो कस्टमर होगा या फिर वो कोई मेरा डेटर होगा, ठीक है। ये जर्नल एंट्री बनेगी कैश रिसीव्ड के लिए ये, डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए ये, और डिस्काउंट अलाउड के लिए ये एंट्री, ठीक है। और सुनिए अब इसमें जब हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन बनाएंगे तो ना तो सप्लायर लिखेंगे, सॉरी यहाँ सप्लाइड लिखा गया, ना तो सप्लायर लिखेंगे ना क्रेडिटर लिखेंगे। क्वेश्चन में जो नेम गिवन होगा ABCD XYZ, राम, मोहन, श्याम, सोहन, जो भी, वो नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसी तरह से कस्टमर या डेटर भी नहीं लिखेंगे, जो क्वेश्चन में नाम दिया होगा वो नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, आप एक रूल और समझ लीजिए कि अगर कैश क्रेडिट होगा तो आंख मूंद के डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा, ठीक है। अगर कैश डेबिट होगा किसी भी सिचुएशन में तो आंख मूंद के डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा, यानी कैश क्रेडिट, आंख मूंद के डिस्काउंट क्रेडिट, कैश डेबिट, आंख मूंद के डिस्काउंट डेबिट, ठीक है। क्योंकि डिस्काउंट के क्वेश्चन में हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये शॉर्टकट रूल आपको ज़रूर से याद कर लेना चाहिए कि जहां कैश होगा डिस्काउंट वहीं पे होगा, यानी कैश क्रेडिट होगा डिस्काउंट क्रेडिट होगा, कैश डेबिट होगा डिस्काउंट डेबिट होगा, आंख मूंद के, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम लोग इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए। कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।